आपको लग रहा है कि मेरी तैयारी सही नहीं है, बेटा ये आपकी जो तैयारी है ना बहुत अच्छी है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आपको लग रहा है नहीं है आप, क्योंकि कभी भी किसी खुद को, कभी किसी इंसान को खुद को ये नहीं लगता कि मेरे अंदर क्या है। मैंने बहुत बार आपको बताया है, मुझे भी जब मैं एग्जाम देने जाता तो मुझे लगता था मुझे तो कुछ नहीं आता है, लेकिन जब क्वेश्चन आते थे ना तो मैं उनके जवाब लिख देता था, जबकि हर बार दिमाग में क्या होता, मुझे तो कुछ नहीं आता है, मुझे तो कुछ नहीं आता है, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन आया मैं उसका जवाब दे देता था। तो फिर यही तो होता है सभी के साथ, उसको लग रहा है मेरे को नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, लेकिन जब जैसे ही क्वेश्चन आया ना उसके बाद उसका जवाब आ जाता है। तो आपके अंदर ना ज्ञान बहुत है, ज्ञान बहुत है, बस थोड़ा सा उसको मेंटेन रखना है, उसको सहेजना है, मतलब उसको कमी नहीं होने देनी है, अपडेट अपने आप को रखना है, हमेशा अपडेट रखो। कभी भी कोई आदमी कंप्लीट नहीं होता बेटा, वो अपने आप को अपडेट करता रहता है, सीखता रहता है, और जो अपडेट करते हैं ना वही कामयाब होते हैं। बिल्कुल एजुकेशन में तो कोई परफेक्ट हो ही नहीं सकता, किसी का भी चाहे छोटा सा टॉपिक हो वो कभी परफेक्ट नहीं हो सकता। वो कभी एक बुक में पढ़ेंगे तो वहां थोड़ा सा उनको लगेगा ये बहुत हो गया, काफी है, ये सफिशिएंट है, लेकिन जैसे ही किसी दूसरे राइटर की बुक में जाएंगे वहां लगेगा वो तो बहुत कम था। और बुक्स हमेशा ऐसी चीज होती है बेटा, चैप्टर्स हमेशा ऐसी चीज होती है, हर बार नया सीखने को मिलता है, हर बार नए कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। हम किसी चैप्टर को 10 साल से पढ़ा रहे हैं फिर भी उसमें नई बात सीखते, हर बार नई बात सीखते, हर बार पढ़ाते तो नई बात आती है, हर बार कुछ ना कुछ नया। बस ये अपडेशन ही जिंदगी, अपडेट रखना चाहिए। वो लोग जिंदगी से लुप्त हो जाते हैं, वो जिंदगी से लुप्त हो जाते हैं जो अपने आप को अपडेट नहीं रखते। लुप्त होने का मतलब वो टीचर अच्छे टीचर नहीं रहते जो अपने आप को अपडेट नहीं रखते, वो स्टूडेंट भी अच्छे स्टूडेंट नहीं रहते जो अपने आप को अपडेट नहीं रखते, वो नेता भी, वो लीडर भी लीडर नहीं रहते जो अपने आप को अपडेट नहीं रखते। इसलिए हमेशा अपडेट रखो, कभी भी ये मत मानो कि हो गया, सैचुरेशन आ गया, अब मैं कुछ नहीं सीख सकता, इससे आगे मेरे अंदर कुछ नहीं आ सकता। ऐसा कभी नहीं बेटा, कभी भी ऐसा स्टेज आदमी का आता नहीं है जब उसको लगे कि मेरा सैचुरेशन आ गया, अब मैं कुछ नहीं सीख सकता, मैं सब कुछ सीख गया, ऐसा होता नहीं बेटा। और जो अपने आप को अपडेट रखते हैं, एक अच्छा टीचर वही होता है जो इस एग्जाम में, क्लास में, जहां भी मतलब उनको जाना है, एक स्टूडेंट जो एग्जाम में जा रहा है उससे पहले पूरा तैयारी करके जा रहा है, एक टीचर जब क्लास में जा रहा है उससे पहले पूरा परफेक्ट अपने आप को तैयार करके जा रहा है, एक स्पीच देने के लिए कोई नेता जा रहे हैं वो भी अपने आप को पूरा अपडेट करके जा रहे हैं। वही अच्छे नेता, वही अच्छे टीचर, वही अच्छे अध्यापक होते हैं, वही अच्छा इंसान होता है जो हमेशा सीखता है। प्लीज आप बेटा, वही जो हमेशा सीखता है वही अच्छा इंसान होता है। इसलिए बार बार अपडेट कीजिए नई चीज। फिर से आप, ऐसा तो कभी नहीं हुआ होगा कि आपने किसी चैप्टर को दोबारा पढ़ा तो आपको लगा कि ये तो मेरे को सारा ही पहले आ रहा था, कभी नहीं हुआ बेटा। आपको लगा कुछ चीजें अब समझ में आई मेरे, तीसरी बार पढ़ा अब समझ में आई है, चौथी बार पढ़ा अब समझ में आई है। तो बार बार जो है ना आपको उसको रिपीट करना होता है, बार बार सीखना होता है। और एक जो है ना फोकस वही होना चाहिए बेटा, फोकस वही होना चाहिए। कोई भी दुनिया की कितनी भी, चाहे कितनी भी अड़चने आ जाए बेटा, है ना। आपको ध्यान है जब विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे थे तो उनको डिस्टर्ब करने के लिए एक मेनका नाम की जो है ना, क्या बोलते हैं उनको, अप्सरा आई, उन्होंने डिस्टर्ब किया। या खूब सारे वहां उस जमाने में ये ऑब्स्टेकल्स थे, है ना। कई बार कहते हैं ना भाई, उस जमाने की अलग प्रॉब्लम्स थी। जैसे कई बार हमारे दादाजी कहानियां सुनाते, हो यार क्या पढ़ोगे तुम, हम लोग ना ऐसे ऐसे पैदल जाया करते थे, 6 से 7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर जाते थे। फिर उसके थोड़ा सा आपके पापा जी कहेंगे हम 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर साइकिल लेके जाते थे। तुम्हारे यहाँ बस आ रही है सामने, और हम लोग ना वो करते थे, ये करते थे, हमारे ना कितनी परेशानियां थी, पहनने के लिए कपड़े नहीं होते थे, टिफिन तो हमें कभी घर वाले देते ही नहीं थे, हम तो जो भी मिल गई ठंडी वंडी वही खा के चले जाते थे, और बड़ी प्रॉब्लम्स थी। अब वो दौर अलग था बेटा, आज का दौर अलग है। आज दूसरी परेशानी आ गई, परेशानियां बदली, मतलब परेशानियों का टाइप बदला है, परेशानियां नहीं बदली है। उस जमाने में परेशानियां क्या थी, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, खाने के लिए अनाज नहीं था, पढ़ने के लिए जाने के लिए जो है ना दिक्कतें होती थी, साधन नहीं होते थे, पैदल जाना पड़ता था, पैदल आना पड़ता था, वो संघर्ष ये संघर्ष, इधर से करो उधर से करो, काम में लगे रहो, खेती करो वो करो। आज समस्या अलग हो गई। आज हो सकता है आपको पैदल नहीं जाना पड़ रहा होगा, गाड़ी आपके घर के सामने आके खड़ी हो रही है, स्कूल की या कोचिंग क्लासेस की, जहां भी आप पढ़ रहे हैं। हो सकता है आपको जो है ना कपड़े आपके पास बहुत सारे पड़े हो, कईयों का तो नंबर ही नहीं आ रहा, 1 महीने लगातार पहने तो भी आपकी ड्रेसेस खत्म नहीं होंगी। शायद कभी कभी आपके साथ ऐसा भी हो रहा है, कई बच्चों के साथ, कईयों के साथ और भी कई सारी जो है ना सुविधाएं होंगी, लेकिन प्रॉब्लम्स वैसी की वैसी है। प्रॉब्लम वैसी की वैसी है। पुराने जमाने में लोग, पुराने जमाने में भी नाचते थे, गाते थे, लेकिन वहां पर महिलाएं गाती थी, महिलाएं नाचती थी। आज भी महिलाएं गाती है, महिलाएं नाचती है। हाँ, थोड़ा गाना चेंज हो गया आजकल ना, प्रॉब्लम वो गाना बदल गया, आजकल डीजे आ गया। पुराने जमाने में महिलाएं गाती थी, 2 महिलाएं गा रही है, 15-20 गा रही है, 2 डांस कर रही है, दैट्स द ऑल टाइम, एंशिएंट टाइम। फिर उसके बाद टाइम आया जहां मस्की बाजे बजते थे, जहां बैंड बाजे बजते थे, उसके बाद में हम पहुंच गए डीजे के ऊपर, और हो सकता है आगे चल के ना और भी कोई आ जाए। लेकिन बात तो वही है, उस समय भी डांस कर रहे थे, जागरण में नाच रहे थे, वही कर रहे थे, आज भी वही कर रहे हैं। तो ज्यादा चेंज नहीं आया बेटा। चेंज
नहीं आया जाता। आज जो है ना ऑब्स्टेकल्स बदल गए। मैंने कहा आज ऑब्स्टेकल्स क्या है? जैसे आप कहे पापा जी से भाई ये होता था वो, तो आप पापा जी से पूछो क्लास में कितने बच्चे थे, तो पता क्या कहेंगे? अरे यार हम तो 10 बच्चे थे। तो पापा जी 10 बच्चे थे, उनमें से एक बच्चा जो है ना, मान लो एक बच्चा या 5 बच्चे नौकरी लग गए, यहाँ तो क्लास में 100 बैठे, और 100 के 100 में से आपको 90 ऐसे मिलेंगे जिनके पास मोबाइल है और वो चैटिंग कर रहे हैं, वो फेसबुक चला रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, और एक बेचारा, 2 बेचारे, 3 बेचारे पढ़ना चाहते हैं, बताओ कैसे पढ़ सकते हैं? तो वहां की परेशानियां अलग थी, आज के जमाने की परेशानियां अलग है। परेशानियां हर दौर हर उसमें आती है, लेकिन इन परेशानियों को मतलब साइड में करके ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे बेटा जो 3-3, 4-4 साल तक जो है ना फेसबुक का मुंह भी नहीं देखते। किसी जमाने में वो फेसबुक के एडिक्ट हो गए थे, आदी हो गए थे, लेकिन उसके बाद कहा नहीं, अब तो 2 साल बाद में। मैंने एक एग्जाम्पल स्कूल में दिया था बच्चों को, शंकर चौधरी, डॉक्टर शंकर चौधरी हो गया, मीरापुरा मौजमाबाद का बच्चा है, दूदू के पास मौजमाबाद है, वहां का बच्चा है, 111वीं रैंक थी ऑल इंडिया उसकी, राजधानी स्टूडेंट है, और उसका संघर्ष बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक संघर्ष है। कभी बाद में बताऊंगा, इतना टाइम है नहीं, मतलब इतनी उस समय डिजीज था, पूरा बीमारी हो रही थी। मैं उसको लेके आया, लेके आके मैंने उसको हॉस्टल में छोड़ा 10वीं क्लास के अंदर। मैंने कहा बेटा पढ़ यहाँ। उसके बाद में उसको थोड़ी प्रॉब्लम हो गई इस तरह से थोड़ा, क्योंकि उसका जो है ना तेल बिल्कुल बंद था, तेल बिल्कुल बंद था, तेल खा ही नहीं सकता था। मेस में तो जो है ना सब्जी बनेगी तो वहां तो थोड़ा सा तेल तो डलता ही है भाई, बहुत ज्यादा तो नहीं होता, लेकिन जो नॉर्मल अपन घर पे डालते वो तो होता ही है। तो उसको 2-3 दिन बाद में फिर परेशानी हो गई। पापा उसको लेने के लिए आ गए, मदन जी सेपड़ साहब, और लेके उसको बिस्तर वगैरह पीछे रख के मोटरसाइकिल पे। आज भी मुझे वो सीन याद है। मैं किसी को मना नहीं करता हूँ बेटा, ये मेरे आप जो बच्चे पढ़े उनसे पूछ लेना, ना तो कभी किसी बच्चे को टीसी के लिए मना करता हूँ। ये राजधानी का उसूल है बेटा, टी बोलने के बाद सी नहीं बोलने देते किसी को, चाहे कितने 20 जने कटाए, 50 कटाए, 100 कटाए। ये पूछ लेना स्टूडेंट्स को, टी के बाद सी तो अगले को टीसी देने के बाद ही। फीस जमा है, बोला जमा है, दे दो जी। कभी मेरे को पूछते ही नहीं, पीछे से काट के देते हैं बाबूजी वगैरह। तो अब मुझे तो कोई दिक्कत थी नहीं बेटा, नहीं सेट हो रहा था, कोई बात नहीं, चला जा। लेकिन वो बच्चा हॉस्पिटल में गया, हॉस्पिटल में जाने के बाद उसके पापा जी का फोन आया कि सर वो वापस आना चाहता है। मैंने कहा भाई घर जाने के बाद में वापस आने वाले छोटे मोटे आदमी नहीं होते। मैंने कहा छोटे मोटे आदमी नहीं होते, मेरे दिमाग में आ गया था छोटा मोटा नहीं है, ये बड़ा विजन है इस बच्चे का, जीवन में अच्छा करना चाहता है, बहुत बड़ी इसके अंदर है, और अंदर से जो है ना इसकी आत्मा ने कहा कि नहीं मुझे जो है ना वहां पढ़ना ही चाहिए। उस बच्चे को फिर हम लेके आगे बेटा, वापस जो है ना उसको लेके क्या पापा छोड़ गए, दूसरी बार पापा छोड़ गए। उसके बाद मैंने उसको थोड़ा सा, मैंने कहा भाई ये बीमार ही है तो मुझे लगा कि इसकी हेल्प करनी चाहिए, अच्छा बच्चा भी है। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, सामने घर पे जो है ना उस पर रखा, घर पे ही जो है ना इसको मैंने अलग से, मैंने कहा जो मैडम जी वगैरह माँ वगैरह, मैंने कहा अलग से इसको है ना बना दिया करो, घी से बना दिया करो। मुझे नहीं पता था कि वो बच्चा एक दिन राजधानी का लिए इतिहास बन जाएगा, एक दिन राजधानी के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मुझे उस समय इतना आइडिया नहीं था। उसने 10वीं किया, 12वीं किया, उसके बाद में उसने तैयारी भी किया, 1 साल 2 साल ऐसे तैयारी किया, और हिंदुस्तान की 111वीं रैंक। और उस बच्चे का मतलब ये था, उसने फेसबुक, जैसे अभी MBBS में उसका एडमिशन हुआ तो उस समय उसने फेसबुक पे लिख दिया सॉरी आज के बाद में अलविदा फेसबुक। और बिलीव नहीं करेंगे बेटा, उसके बाद में उसने 2 साल 3 साल बाद में वापस फेसबुक पे लिखा जब उसका डिग्री हो गया, कम बैक ऑन फेसबुक। कितना बड़ा त्याग है बेटा, ऐसा त्याग करना पड़ता है तब जाके बेटा कोई शंकर चौधरी कोई जो है ना 111वीं रैंक प्राप्त करता है। हम लोग नहीं कर पाते बेटा, हम लोग रह नहीं पाते, 1 मिनट बार बार उठा के मोबाइल चेक करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज तो नहीं आ गया, हमारे फोटोज को लाइक तो कम नहीं मिल रहे, हमारे ना हमने स्टेटस लगाया उसको कितने लोगों ने देखा, हम लोग रह नहीं पाते उसके बिना। जबकि आपका ये होना चाहिए कि जैसे ही आपका क्लास हो गया ना बेटा, उसके बाद में ये गया मोबाइल साइड में, उसके बाद तो जब क्लास नेक्स्ट आएगा तो ही मोबाइल को देखना है। लेकिन आप किसी को, मैं कई बच्चों को ना व्हाट्सअप कर देता हूँ किसी चीज के लिए फोटो, 2 मिनट में जवाब आ जाता है, सर अभी 5 मिनट भेज रहा हूँ। तो इसका मतलब आप बार बार मोबाइल को चेक कर रहे हैं बेटा। तो उस जमाने की बातें अलग थी, आज के जमाने की बातें व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जबकि एक्चुअली आपके लिए बनी नहीं है बेटा। यहां तक ठीक है कि आपको वीडियो भेजना है, व्हाट्सएप कर दिया आपने, यहां तक भी ठीक है कि कोई इंस्टा को जो टेलीग्राम है वहां पर शाम को 1 आधा घंटा अपने क्वेश्चन हल कर लिए। अभी शायद डाल गए होंगे सर क्वेश्चन, मैं उनको बोल के आया था इतने क्वेश्चन डालने हैं, तो यहां तक ठीक है, नोट्स देख लिया वहां तक भी ठीक है। लेकिन आप अगर फिर लेके व्हाट्सएप या फेसबुक पे लगे ही रहते हैं, चैटिंग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो ये आपके लिए खतरनाक है। इसका मतलब आप अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं बेटा। और लक्ष्य कब पर जब फोकस कर लेता आदमी, फोकस कर लेता है बेटा, तो गजब कर जाता है। एक वो मानस भाई की एक हिरण वाली कहानी देखना कभी, वो डॉक्टर रमेश यादव राजधानी वाले पे है, बच्चे ने, इसने छोटा सा बच्चा ये वहां बोल रहा है, एक हिरणी की कहानी है जो लोगों ने सुनी भी होगी, खूब चलती है वो, कि फोकस पे क्लियर करने से सारी परेशानियां कैसे मिट जाती है। उस कहानी में इस तरह से है, उसमें एक हिरणी होती है बेटा, हिरणी होती है, नदी पे पानी पी रही होती है,
और उस समय उसको ना प्रसव होने वाला होता है, बच्चे को जन्म देने की स्थिति होती है, प्रसव की पीड़ा शुरू हो जाती है, दर्द शुरू हो जाता है पेट के अंदर, और उसको लग रहा है कि उसके सामने ना कई सारी परेशानी आ गई। सामने नदी थी, बहुत स्पीड से बह रही थी, बहुत गहरी नदी थी। उसने पीछे मुड़ के देखा तो जंगल में आग लग गई थी, पूरा जंगल धू धू करके जल रहा था। उसने इस साइड में जब देखा तो वहां पर एक भूखा भेड़िया शेर खड़ा था, जो कभी भी उसको खा सकता था, उसको और उसके बच्चे को कभी भी निगल सकता था, जो पेट में बच्चा पल रहा था उसको भी वो निगल सकता था। उसने कहा इस साइड देखती हूँ, इस साइड देखा तो वहां पर एक शिकारी खड़ा था, बहेलिया खड़ा था, जो तीर लगा के तैयार खड़ा था, और ये हालत थी। बोला क्या करूं, आगे जाऊं, नदी है, पीछे जाऊं, आग लगी पड़ी है, इधर देखूं, शेर, भूखा शेर मेरे को खाने के लिए तैयार बैठा है, इधर बहेलिया भी मुझे छोड़ने वाला नहीं है, तो क्या करूं, क्या मुझे बहेलिया मार देगा, तीर का शिकार हो जाऊंगी, क्या मुझे ये शेर खा जाएगा, भूखा शेर खा जाएगा, या मैं जंगल की आग में भस्म हो जाऊंगी, या फिर इस नदी में बह जाऊंगी। उसने कहा जो होगा सो होगा, इस समय मेरा धर्म है अपने बच्चे को जन्म देना, मेरा फर्ज है अपने बच्चे को जन्म देना। उसने अपना फोकस किया पूरा का पूरा किसके ऊपर, अपने धर्म पे, अपने ईमान पे। जैसे आपका इस समय पढ़ाई ईमान है, पढ़ाई ही धर्म है, आगे बढ़ना, आगे बढ़ने के लिए कोशिश करना ही धर्म है। अगर आपने फोकस किया तो देखिए कैसे आपकी परेशानियां हल होंगी। जैसे उस हिरनी की हो गई, अचानक बेटा बिजली कड़कती है, और उस बहेलिया का जो एकमात्र तीर था जो उसने तान रखा था, वो उस बिजली के कड़कते समय चल जाता है, और चलते ही सीधा वो लग जाता है उस भूखे शेर को। वहीं ढेर हो गया, इधर बहेलिया के पास मारने के लिए कुछ नहीं, उसका तीर यहां से निकल गया, उधर भेड़िया खत्म हो गया। थोड़ी देर में बिजलियां कड़कने लग गई, बरसात आ गई, और पूरी की पूरी जो आग थी बुझ गई। जीवन में ऐसा ही होता है बेटा हमारे साथ। परेशानियां तभी लगती है जब अपने मन को हम भटका लेते हैं, परेशानियां तभी होती है जब अपने लक्ष्य पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते, परेशानियां तभी होती है जब हम एकाग्र नहीं हो पाते अपनी प्रॉब्लम के ऊपर, अपनी समस्या के ऊपर, अपने लक्ष्य के ऊपर, तभी परेशानियां होती है। जिस टाइम आप अपने आप को कंसंट्रेट कर लेंगे, पूरा एकाग्र कर लेंगे, एक जगह अपना फोकस कर लेंगे, सारी परेशानियां अपने आप ही हल हो जाएगी। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है बेटा जिसका हल ना हो। परेशानी से पहले हल आता है बेटा, हल पहले बनता है, परेशानी बाद में बनती है। कभी कभी जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे। आज ही मैं पढ़ रहा था, एक स्कूल के डायरेक्टर सर ने सुसाइड कर लिया, पारिवारिक कलह से तंग आके। और भी आपने, सुशांत सिंह जी ने सुसाइड कर लिया। अरे बेटा ये कोई लाइफ थोड़ी है, ये कोई हल नहीं है बेटा, ये जिंदगी नहीं है। कायर कहते हैं लोग, थू थू करते हैं बेटा ऐसे लोगों पे। संघर्ष करने के लिए आदमी पैदा हुआ है, जिस समय जन्म लेता है संघर्ष वहीं से शुरू हो जाता है। संघर्ष होता है बेटा अपने आप को कपड़े से कवर करने के लिए। छोटा बच्चा संघर्ष करता है, मेरी माँ मुझे दूध पिला दे। छोटा बच्चा संघर्ष करता है कि मुझे सब कुछ मिले, मेरी माँ का प्यार मिले, वो संघर्ष करता है उसके लिए, रोता है, चीखता है, चिल्लाता है। सुसाइड कभी नहीं करता है बेटा। एक बच्चा बड़ा होने के बाद संघर्ष करता है, मेरा सब अच्छा परसेंटेज बने, मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिले, मुझे नौकरी मिले। हैं जो ऐसा नहीं है कि सारे लोग उसमें कामयाब होते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो दूसरी तरफ भी चले जाते हैं। बैक बेंचर्स जो है ना, उनका दूसरा फील्ड होता है, वो तो कई बार उनसे भी आगे निकल जाते हैं जो फ्रंट बेंचर होते हैं। तो इसलिए सबका मुकाम होता है बेटा। और दुनिया में ऐसा कोई समस्या नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम जो होती है ना बेटा, प्रॉब्लम उससे पहले समस्या आ जाती है। हमें लगता है वो प्रॉब्लम है, भगवान आदमी की औकात के हिसाब से ही समस्याएं देता है। नोट कर लेना बेटा इसको, भगवान आदमी को उसकी औकात के हिसाब से समस्याएं देता है। एक मजदूर को ज्यादा से ज्यादा 20,000, 25,000, 10,000, 5,000 का ही नुकसान होता है, क्योंकि भैया वो यही इतना ही सहन कर सकता है। लेकिन एक बिजनेसमैन को 50 लाख का भी नुकसान होता है, 10 करोड़ का भी होता है, क्योंकि उसकी सहने की क्षमता होती है। अगर ईश्वर आपको समस्याएं दे रहा है तो ये मान लेना, ईश्वर आपको जिताना चाहता है, आप आगे ले जाना चाहता है, क्योंकि समस्याएं आदमी की औकात के हिसाब से आती है बेटा। हम तो मजा आता, हम तो हंसते हैं जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, मजा आता, हंसते हैं भाई अब आएगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आ गए। पहला स्टेप था जहां पर सांप को इजी गोइंग घूमना था। पुराने नोकिया के मोबाइल में देखा होगा कि सांप का गेम आता था, या और भी बहुत सारे गेम होते हैं जहां पहला राउंड इजी होता है, जीत जाते हैं, सेकंड राउंड थोड़ा हार्ड आता है, और थर्ड और आता है। लेकिन जब पूरे सारे राउंड क्रॉस करने के बाद अगर उस गेम को आप जीतते हैं तो मजा ही कुछ और होता है। जिंदगी भी गेम है भाई। यहाँ जितनी जैसे जैसे आप पहले स्टेप पार करोगे, समस्याएं कम रहेगी। 5वीं तक पढ़े, समस्याएं नहीं थी। 8वीं तक पढ़े, थोड़ा बहुत समझ में आया, समस्याएं होती दुनिया में। 9वीं 10वीं में आए, थोड़ा और आए। 11वीं 12वीं में आए, कंपटीशन ज्यादा बढ़ गया है ना, थोड़ा बाहर गए, वहां ज्यादा अच्छे सिलेक्टेड बच्चे आ गए थे। जेट की तैयारी कर रहे हैं, और बड़े बड़े बच्चों से कंपटीशन हुआ। बस यही लाइफ है। आप बार बार ना मोबाइल गेम की तरह 1 राउंड, 2 राउंड, तीसरे राउंड, चौथे राउंड, लेकिन जीत आपकी तय है, बशर्ते कि आप क्विट नहीं करें, मोबाइल गेम को छोड़े नहीं, फिर से लड़े, फिर से दोबारा शुरू कर दे, फिर से। तो यही लाइफ है बेटा। बार बार जो है ना, कभी लगता है मैं हार गया हूं, मैं तंग आ गया हूं, मैं मुझे जो है ना जीना नहीं चाहिए, लेकिन नहीं,
ये दुनिया बेटा आपके लिए बनी हुई है, दुनिया आपके द्वारा ही जो है ना ये दुनिया चलने वाली है, आप इस दुनिया के सिरमौर है। इसलिए कभी भी कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेना, हमेशा अच्छे करते रहना है। प्रॉब्लम मैंने कहा ना, मजा आता है प्रॉब्लम से जितनी ज्यादा। कभी आपने कभी देखा जो घोड़े रेस में दौड़ते हैं, क्या घोड़े को पता होता है कि मुझे दौड़ने से फर्स्ट का इनाम मिलने वाला है, मुझे मेडल देगा मेरा मालिक और उस मेडल को मैं यहां लगा के घूमूंगा और सबको बताऊंगा देखो ओलंपिक में जीता हुआ घोड़ा हूं, आई एम द ओलंपिक चैंपियन। ना, घोड़े को नहीं पता होता है, वो ओलंपिक नहीं जानता क्या होता है। घोड़ा तो इसलिए दौड़ता है क्योंकि उसके ऊपर बैठा हुआ घुड़सवार उसको लाते मारता है बेटा, लाते मारता है, उसको बेत मारता है, उसको ना मतलब घूसे मारता है तो दौड़ता है वो। लेकिन जो घुड़सवार अपने घोड़े को सबसे ज्यादा लाते मारता है और घोड़ा भी उसी हिसाब से उस कष्ट को लेने के बाद में, उस कष्ट को भोगने के बाद में पूरी ताकत लगाता है, वही घोड़े चैंपियन बनते हैं। वो ईश्वर पितामह, भाई गुरु भगवान अल्लाह जो भी है वो भी हमारे, हम जैसे हमें अपने आप को मान ले घोड़े, हमारे ऊपर वो बैठा हुआ है, लाते मार रहा है, हमें वो लाते मार रहा है, इसका मतलब वो जिताना चाहता है। घुड़सवार इसलिए लाते मार रहा है क्योंकि घोड़े को जितवाना होता है उसको, तो परमपिता लाते मार रहा है, कष्ट दे रहा है, पीड़ा दे रहा है, इसका मतलब वो हमें चैंपियन बनाना चाहता है, नंबर 1 पे लाना चाहता है। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, कभी भी किसी चीज को ना परेशानी नहीं समझनी है, हर चैलेंज को चैलेंजेज है ये समस्या नहीं है बेटा। समस्या तो वो होती है जिसका कोई हल नहीं होता, ये तो चैलेंजेज है और चैलेंजेस पूरा करना ना हमारी प्रकृति में है, हमारी मानव की जो है ना नियति में होता है, ये मानव की हैबिट होती है। परेशानियों को या प्रॉब्लम को जो है ना, प्रॉब्लम नहीं, मैंने कहा ना पजल समझे, उसको चैलेंज समझे और हर पजल को सोल्व करते जाइए। जब तक पजल आप सोल्व करते रहेंगे, सोल्व होगी नहीं या होगी या नहीं होगी ये बात की बात है बेटा। आप जब तक पजल को सोल्व करने के प्रयास करते रहेंगे, हर बार आप एक नए पायदान पे आएंगे, हर बार एक नई ऊंचाई पे आएंगे, हर बार आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंचेंगे। इसलिए चैलेंजेस नॉट प्रॉब्लम, चैलेंजेस और चैलेंज को एक्सेप्ट करना और चैलेंज को पूरा करना, ये मेरी प्रकृति है, ये मेरी नियति है, क्योंकि मैं एक मानव हूं और मानव के सामने चैलेंजेज उसकी नेचर होती है, उसकी आदत होती है। इसलिए बढ़ते रहो आगे, कभी नहीं घबराना, कंसंट्रेट करते रहो, सब कुछ अपने आप सही होने वाला है। जो चीजें आपको लग रही है मेरे पास नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पापा के पास ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, मेरे पापा ना मेरे को कोऑपरेट नहीं करते, मम्मी कोऑपरेट नहीं करती, मेरे घर पे वो बीमार रहते हैं, वो रहते हैं, सब एक दिन ठीक हो जाएंगे बेटा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बशर्ते कि आप अपने लक्ष्य पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। इसलिए बी कॉन्सेंट्रेट ऑन योर एम।